हाँ, तो अब इम्पोर्टेंट थ्योरम है कॉची-स्क्वार्ट्ज इनिक्वेशन। यह आईआईटी लेवल का है, आईआईटी में पूछता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है कि दो वेक्टर दिया गया होगा, ए और बी दो वेक्टर दिया गया है। तो चलिए फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर दिया गया है, तो हमको प्रूफ करना है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बराबर, तो यहां पर इधर भी मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही होगा। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, और साथ में cos थीटा का मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा। तो इससे क्या होगा, देखिए कोई भी अगर x कोई फंक्शन है या ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ x से छोटा या तो बराबर होगा। अगर हम x का मान 3 ले लें तो यह भी 3 यह भी 3 इक्वल होगा। अगर हम x का मान -3 ले लें तो ये -3 और यहाँ पर -3, तो मोड हटेगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो जब माइनस प्लस में हो जाएगा तो ये 3 से -3 छोटा था लेस देन, तो कभी भी x जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ x से छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए डॉट, इसको हम लोग कह सकते हैं लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि cos का जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच में बिलोंग करता है, यानी -1 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यह ऑलरेडी जो भी बात है 1 से छोटा या बराबर होगा। तो चलिए 1 से छोटा या बराबर, तो यहाँ पर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पर ही गुना में है तो इसको हम बटा में ला देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड आई लेस देन इक्वल टू 1। तब देखिए यहाँ पर प्रथम पद अंतिम पद इस दोनों को ले लेते हैं, तो चूंकि इधर लिख देते हैं, चूंकि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको बटा 1 मान के हम इसको बाई क्रॉस कर सकते हैं। चलिए बाई क्रॉस करते हैं, तो 1 से गुना होगा ए डॉट बी में, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी ही रहेगा जब कहते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 से इधर गुना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही थ्योरम हमारा प्रूफ हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है ट्रायंगल इनिक्वेशन। तो ट्रायंगल इनिक्वेशन में है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन या इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b के। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, तो a प्लस बी अगर x का स्क्वायर है तो हम इसको x इंटू एक्स लिखते हैं, x को 2 बार। तो इसी प्रकार हम a प्लस बी को 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए 2 बार लिख दिए, अब इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो a से a में डॉट प्रोडक्ट होगा तो a डॉट a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। उसके बाद a से b में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट b,
प्लस और बी से, तो बी से ए में होगा तो बी डॉट ए और प्लस बी से बी में डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो चलिए यह मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, यहाँ बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणन कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। तो चलिए बी डॉट ए को जब ए डॉट बी लिखेंगे तो ए डॉट बी 2 इंटू ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए टू ए बी है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हाँ, तो इसकी मैग्नीट्यूड की जब बात करें तो x जो होगा x लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ x से छोटा या बराबर होगा, अभी यहाँ पर समझे थे। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो होगा मॉडुलस से छोटा होगा, यानी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह x का काम कर रहा है, पूरा जो बात है x का काम कर रहा है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, देखिए मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ही रहेगा। तो जब मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो ऑलरेडी x से बड़ा या बराबर होगा, यानी x हमेशा छोटा होगा, तो हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर यह हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू, तो यह a स्क्वायर प्लस, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं इस थ्योरम से। यहाँ पर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हो तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको अलग अलग कर दीजिए। और देखिए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर है, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यही हमारा थ्योरम होगा प्रूव। अब एक पॉइंट है कि एक ट्रायंगल की बात करेगा कि वह ट्रायंगल कोलिनियर कब कहलाएगा। तो चलिए कोलिनियर का मतलब समरेख होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी ए बी सी जो तीनों है वह संरेख होगा। कब संरेख होगा? तो इसका कंडीशन है, संरेख का मतलब ए बी सी अगर 3 पॉइंट है तीनों संरेख होगा यदि वह एक ही रेखा पर हो। यानी देखिए 3 पॉइंट अगर एक ही रेखा पर है तो इसको हम लोग कहते हैं संरेख, या ए पॉइंट या बी पॉइंट या सी पॉइंट। अब हम लोग क्या करें कि संरेख प्रूफ होगा? तो चलिए अगर हम इस लाइन की बात करें तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा इसको ले ले, और
बी से सी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ने पर ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अगर इतना है तो वह कोलिनियर होगा। देखिए कोलिनियर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया होगा ए बी सी, तो सबका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर के बाद में ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करके। इसी तरह से बी सी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे और सबका मैग्नीट्यूड करके देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी का जो मैग्नीट्यूड का सम जो है, सम माने योग, वह ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर है तो यह ऑलरेडी कोलिनियर है। तो चलिए यहाँ पर हमारा लास्ट हुआ और इसी पर हमारा 10.3 एक्सरसाइज बन जाएगा और ये बहुत इजी चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।